औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका इंस्ट्रक्टर खुरम शाहीन आज नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास इन टाइम पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मैक्रो के बारे में स्टडी करेंगे। मैक्रो जो है ये बिगिनर्स के लिए एक नया वर्ड है। इसका क्या इस्तेमाल होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ये आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाता चलता हूँ आपको। मैक्रो जस्ट लाइक एक कॉपी होती है आपके पास, जिसको आप लोग जब चाहें जहाँ चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जी मैक्रो कैसे स्टार्ट होता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या तरीकाकार है। आपने क्या करना है, सिंपली व्यू में जाना है। व्यू में जाने के पास आपके पास मैक्रो का बटन आएगा। इसका जो शॉर्टकट की होती है Alt+F8 होती है। Alt+F8 कर लें या मैक्रो के बटन के ऊपर आके आप क्लिक करें, आप सिंपली रिकॉर्ड मैक्रो पे चले जाएं। जैसे आप लोग मैक्रो रिकॉर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है जी आपने मैक्रो का नाम क्या रखना है। तो मैंने मैक्रो एप्लीकेशन के नाम का बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एप्लीकेशन। मैंने एप्लीकेशन रख दिया। उसके बाद मैं कीबोर्ड पे क्लिक करूंगा। कीबोर्ड पे इसलिए क्लिक करूंगा कि मैं अपने मैक्रो की शॉर्टकट की रखना चाहता हूं। अगर आप शॉर्टकट की नहीं रखना चाहते तो आप सिंपली बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन 90% बल्कि 100% लोग कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं क्योंकि इसकी शॉर्टकट की हमने क्रिएट करनी होती है। तो आप इस पर क्लिक करें। ये आपसे पूछेगा जी आपने इसकी शॉर्टकट की क्या रखनी है। तो मैं सिंपली Alt कंट्रोल के साथ 7 बटन प्रेस करता हूं। आप कोई भी बटन प्रेस कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि 7 ही प्रेस करना है, लेकिन आल्टर और कंट्रोल का बटन आपने लाजमी प्रेस करना है। जैसे आप इसको प्रेस कर लेंगे, इसके बाद आपने असाइन का बटन प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि आपकी ये जो की है ये इस मैक्रो को असाइन हो जाएगी। तो आप सिंपली क्या करें, इसको क्लोज कर दें। अब आपके पास यहाँ पे मेरे एरो के साथ एक ऑडियो कैसेट का निशान आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो मैक्रो है अब रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी 2। ये आप सिंपली टाइप कर लें। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखता हूँ, कैन यू लीव। ये सिंपली स्टूडेंट्स मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखें जी इक्वल RAND, ब्रांड लिख लें और इसके नीचे मैं एक सिग्नेचर्स बनाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फॉर्मेट बना लिया। मैंने इन फ्यूचर जब कभी भी कोई एप्लीकेशन टाइप करनी होगी तो मैंने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये एक फॉर्मेट बना के इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब करूँगा क्या, मैं सिंपली व्यू में जाऊँगा। व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। मैंने कर दिया इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब देखिए मेरे एरो के साथ ऑडियो कैसेट का निशान खत्म हो गया हुआ है, तो इसका मतलब मेरी रिकॉर्डिंग क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं इसे डिलीट करूँगा ये खत्म हो गया। अब इसका यूज़ क्यों करेंगे, इन फ्यूचर मुझे एप्लीकेशन लिखनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, या सपोज करें कि मेरे पास एक असाइनमेंट है कि मैंने हर बंदे की कही ली मैंने ही टाइप करनी है, तो या उस तरह मैंने ही इसको भेजना है आगे।
तो मैंने क्या किया, मैंने सारी जो चीज़ें सेम है वो मैंने एक बार लिख के सेव कर ली हैं। मैं क्या करूँगा, सिंपल आप लोगों के पास मैंने इसकी एक शॉर्टकट की रखी थी, पहले आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको शॉर्टकट की के साथ कॉल करते हैं। आपने क्या किया, व्यू मैक्रो में जाना है, व्यू मैक्रो में जाने के बाद ये एप्लीकेशन है, आप सिंपली क्या करें, इसको रन करें। जैसे ही आपने रन किया, ये देखें आपके पास मैक्रो कॉल हो गया, ठीक है। ये लास्ट में इशू आया थोड़ा सा, आप इसको साथ में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये लें, अब हमने जो सेटिंग की थी उस दौरान, बेटा ये देखें सेम टू सेम वैसे ही वो चीज़ हमारे पास टाइप फॉर्म में आ गई। मुझे दोबारा से ये टाइप फॉर्म करने की या उसको दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं कि टाइम को किस तरह मैनेज किया जा सकता है, उसके साथ हम लोग किस तरह काम कर सकते हैं। इसकी एक और ख़ासियत बात है, मैं अपने वर्ड को क्लोज़ करता हूँ, क्लोज़ करने के बाद जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो तब भी ये लॉस्ट नहीं होती, आप तब भी दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे विन वर्ड, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं। अब अगेन मैंने दोबारा वही एप्लीकेशन यहां पे लेके आनी है, तो मैं अब यहां पे शॉर्टकट की के जरिए लेके आता हूं। मैं Alt Control 7 प्रेस करता हूं, तो ये देखें, सॉरी मैंने इसको डीबग कर दिया, इसको क्लोज कर दें। ये देखें आपके पास ये इसके अंदर फॉर्मेटिंग के अंदर थोड़ा सा एरर आ रहा है, आमतौर पर फॉर्मेटिंग के अंदर एरर नहीं आते, तो ये आपके पास एक्चुअल फॉर्म में ही ये आएगी जैसे ये पहले थी। तो इस तरीके से हम लोग अपना मैक्रो आसानी के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको कॉल भी कर सकते हैं। ये एक ईजीएस्ट मेथड है आपके पास कि आप जब चाहें जैसे चाहें अपनी मर्जी से अपना जो मैक्रो है ये कॉल कर सकते हैं। मैं दोबारा कॉल करके दिखा देता हूं आपको। Alt Control Shift F7 करें, सॉरी Alt Control 7 करना है, ठीक है, इसको एंड करें। ये फॉर्मेटिंग ये है उसकी कॉपी नहीं कर रहा है, इसके अंदर शायद कोई वर्जन का इशू है, लेकिन आमतौर पर आप जैसे ही इसकी फॉर्मेटिंग सेव करते हैं ये एज इट इज़ उसको उठा के आपके पास लेके आता है। लेकिन बेसिकली इशू ये होता है कि आपको मैक्रो को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। मैक्रो कैसे रिकॉर्ड होता है, उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या तरीकाकार है, ठीक है, वो हमने डिटेल के साथ इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।